गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कल हमने 5 क्वेश्चन तक एक्सप्लेन किए थे। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 का एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, जो कि थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है और आप पहले इसको ध्यान से समझेंगे। मैंने इसको थोड़ा सा पहले क्वेश्चन बताऊँ, फिर मैं आपको सोल्यूशन दिखाऊँगा। ठीक है, देखिए। मेसर्स लोकेश फैब्रिक परचेज्ड अ टेक्सटाइल मशीन ऑन अप्रैल 1 2012 फॉर ₹1,00,000। एक मशीनरी खरीदी गई है मेसर्स लोकेश टेक्सटाइल फैब्रिक्स के द्वारा 1 अप्रैल 2012 को 1,00,000 रुपए में। अब ऑन जुलाई 1 2013 यानी इसके 1 साल और 3 महीने के बाद अनदर मशीनरी कॉस्टिंग ₹2,50,000 वॉज परचेज्ड। एक और मशीनरी खरीदी गई है और वो उसकी कॉस्ट है 2,50,000। द मशीनरी परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2012 वॉज सोल्ड फॉर, तो ये सेकंड मशीनरी हमने खरीदी है। अब इसके बाद आ रहा है द मशीनरी परचेज ऑन अप्रैल 1 2012 वॉज सोल्ड फॉर ₹25,000। मतलब जो मशीन हमने पहले परचेज़ की थी 1 अप्रैल वाली, उसको हमने 25,000 रुपीज़ में बेच दिया। कब बेचा है? ऑन अक्टूबर 1 2016। मतलब लगभग हमने 4 साल और 6 महीने, है ना, 4.5 साल उसका यूज़ किया और उसके बाद हमने उसे बेच दिया। फिर बात आती है द कंपनी चार्जेस डेप्रीशिएशन एट 15% पर एनम। ये उसका जो डेप्रीशिएशन का रेट दिया गया है ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड, ये मेथड का नाम है। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट, द बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। यहाँ पे हमको मशीनरी अकाउंट बनाना है। अब ये नहीं बताया कि कितने ईयर का बनाना है, तो ये अंडरस्टूड है कि 12 से लेके हमको अक्टूबर 16, मतलब हमको 16-17 का जो सेशन है उस सेशन तक के लिए बनाना है। ठीक है, चलिए। तो मैंने ये ड्रॉ करके रखा था टाइम सेव करने के लिए, तो आप इसको देखिए, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले हेडिंग हमारा मशीनरी अकाउंट, 15% हमारा रेट, SLM आपका मेथड का नाम है। अब हमने पहली मशीन को कब परचेज़ किया था? 1 अप्रैल 2012 में। टू कैश अकाउंट, ये देखिए मैंने रोमन का 1 क्यों लिखा है, क्योंकि ये हमारी मशीन नंबर 1 है। अब हमने इसका डेप्रीशिएशन चार्ज कब किया है? 31 मार्च 2013 में। 31 मार्च में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे बुक्स की जो क्लोजिंग डेट है वो 31 मार्च है। बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट कितना रुपए? 15,000। अब ये 15,000 कहाँ से आया? ये 15,000 1,00,000 का 15% आया। और ये बाय बैलेंस कैरी डाउन कैसे आया? 1,00,000 माइनस 15,000 इक्वल्स टू 85,000 बैलेंस। और ये हमारा फर्स्ट ईयर का अकाउंट क्लोज। अब बात आती है 31 मार्च 13 का बैलेंस। 1 अप्रैल 13 में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन किया मशीन नंबर 1 का। अब आप क्वेश्चन में जो मैंने आपको बता रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे अनदर मशीनरी कॉस्टिंग 2,50,000 वॉज परचेज्ड ऑन जुलाई 1 2013। तो हमने इसको जुलाई 1 में परचेज़ किया है। कितने रुपए में? 2,50,000 में। टू कैश अकाउंट मशीन नंबर 2। अब इस तरह से हमारे पास 1 और 2 दो मशीनें हो जाती हैं। अब यहाँ पे दोनों मशीनों का ये हमने डेप लगाया। अब समझने वाली बात है, 85,000 वाली मशीन का डेप तो 15,000 फिक्स है। सेकंड जो मशीन है 2,50,000, इसका 15% लगाएंगे, लेकिन कितने मंथ का लगाएंगे? 9 मंथ का। कितने मंथ का? 9 मंथ का। 9 मंथ का इसीलिए है क्योंकि ये 1 जुलाई से हमने लगाना है और हमारा डेट ऑफ क्लोजिंग जो कट ऑफ डेट है वो 31 मार्च है। तो ये 6 महीने हो गए दिसंबर तक, और जनवरी, फरवरी, मार्च। तो जो इसका जो कैलकुलेशन होगा मैं आपको यहाँ समझा दे रहा हूँ। 2,50,000 इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 9/12 करेंगे। 9/12 क्यों करते हैं? क्योंकि 9 मंथ का निकालना है। ठीक है, 2 जीरो से हमने 2 जीरो काटे, ये 9 को 3 ज़ा और 4 ज़ा काटा, और 4 1 ज़ा, और ये 625 ज़ा काट दिया। ठीक है, 15 इंटू 3 इंटू 625। तो ये अमाउंट आपका बाय डेप्रीशिएशन का आ गया। अब इन दोनों का टोटल हमने लिख दिया बाहर। अब हमने निकाला बैलेंस, तो 85,000 में से 15,000 घटा के 70,000 का बैलेंस आ गया। फर्स्ट मशीन की कॉस्ट है 85,000 माइनस 15,000, बचा हुआ 70,000। सेकंड मशीन 2,50,000 माइनस 21,125, 2,21,875 इसका बैलेंस हो गया। अब इन दोनों का टोटल हमने बाहर लिखे, और ये जो ग्रैंड टोटल किया ये आपका रहेगा 85 एंड 2, यानी ये 3,35,000
35,000, 3,35,000। ठीक है। ऐसा करते हुए अपन को यहाँ पे अभी हमने 14 का किया, अब हम 15 का डेप लगाएंगे। तो पहले नंबर 1 अप्रैल 2014 टू बैलेंस BD मशीन 1 एंड मशीन 2 70,000 एंड 2,21,875। टोटल हो जाएगा 2,91,875। अब 31 मार्च 15 में अब हम अगेन इसका बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट मशीन 1 मशीन 2। अब देखिए मशीन 1 का डेप 15,000 पूरा है। अब यहाँ पे मशीन 2 का भी 15% पूरा रहेगा। तो 2,50,000 रुपीज़ है, इसका 15% अमाउंट हम निकालेंगे तो ये हो जाता है 25 एंड ये आपका मैं कैलकुलेशन करके दे देता हूँ आपको, बाकी कैलकुलेशन करने का तरीका आपको पता ही है। ठीक है। तो ये जो अमाउंट आपका रहेगा ये हमारा हो जाएगा, इस तरीके से हम कैलकुलेशन कर लेते हैं 15/100, 2 जीरो से 2 जीरो। अब 25 इंटू 15 तो ये जो हमारा है 37,500। ठीक। और इनका दोनों का जो टोटल रहेगा 52,500। ठीक है। इसी डेट में हमने फिर से वही काम किया, बाय बैलेंस कैरी डाउन। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा केयरफुली करेंगे। बैलेंस कैरी डाउन मशीन 1 मशीन 2। अब 70 में से 15,000 जाएगा। अभी हमने मशीन को सेल कब किया है? अक्टूबर में सेल किया है, जब तक हम डेप लगाते जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम मशीन का कंटिन्यूसली यूज़ कर रहे हैं। तो ये बचेगा 50,000 रुपीज़, और ये वाली जो वैल्यू बचेगी इसको हम 221 में से ये माइनस करेंगे तो ये आएगा 184,375। ये कैलकुलेशन मैंने करके रखे हैं। ठीक है, आप भी ध्यान से करेंगे। 2,21,875 में से 37,500 घटा के ये वैल्यू आई, और इन दोनों का जो टोटल आएगा ये आता है आपका 2,39,375। ठीक है, और इनका ग्रैंड टोटल जो रहेगा 2,95,875। इस तरीके से 2,91,875। ठीक है, तो इस तरीके से हमको ये कौन सा ईयर है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब हम आते हैं लास्ट ईयर में, यानी 1 अप्रैल 2015 में। पहले तो हमने 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन मशीन 1 मशीन 2। मशीन 1 का बैलेंस है 55,000, मशीन 2 का है 184,375। टोटल है 239,875, है ना। ये थोड़ा सा कॉलम छोटा हो गया है। अब अपन फिर इस साल में कुछ भी नहीं हुआ, हम अगेन इसका बाय डेप लगाएंगे, लेकिन कब? 31 मार्च 16 में। 1 अप्रैल 15 से 31 मार्च 16 बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट मशीन 1 मशीन 2। मशीन 1 का 15,000, मशीन 2 का 37,500। टोटल हो जाएगा 52,500। ठीक है, अब हमको फिर से बैलेंस कैरी करना है, बाय बैलेंस कैरी डाउन मशीन 1 मशीन 2। मशीन 1 का बैलेंस अब हमारा कितना बचा? 40,000। ठीक है, एंड मशीन 2 का बचेगा हमारा 1,46,875। इसका जो टोटल हो गया 1,86,875। ये इस तरीके से हमारा बन गया टोटल। हम करेंगे, अब हम पीछे आते हैं मेन जो हमारा सेलिंग ईयर है ना। सेलिंग ईयर में हमने फिर से फॉर्मेट बना लिया।
पहले हमने बैलेंस लेके आए 1 अप्रैल 2016 टू बैलेंस ब्रीडी मशीन 1 मशीन 2। मशीन 1 का बैलेंस आपका था कितना बचा हुआ 40,000, मशीन 2 का है 1,46,875। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आ रहा है। अब हमने इस ईयर में अक्टूबर 1 में जो फर्स्ट मशीन है इट वॉज सोल्ड, मतलब ये वाली मशीन को 6 महीने बाद बेच दिया। तो 1 अक्टूबर मैंने 1 अक्टूबर 2016 में, तो पहले हमने ये मशीन को 6 महीने यूज़ किया था, तो हम पहले इसका 6 मंथ का डेप लगाएंगे बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट मशीन 1। 6 मंथ्स का लगा रहे हैं। 6 मंथ्स का क्यों लगा रहा है बेटा, क्योंकि 6 महीने यूज़ किया। साल भर का इसका डेप हमारा 15,000 चल रहा था, हमने 6 महीने का हो जाएगा 7,500। आई बात समझ में आपको, ये 7,500। अब इसी डेट में हमने इसको सेल कर दिया था, तो बाय कैश अकाउंट लिख देंगे मशीन नंबर 1। कितने में सेल आउट हुआ है 25,000, आप बुक में भी देख पा रहे हैं। तो ये हमने यहाँ पे 25,000 लिख दिया। अब आप एक चीज़ देखिए, 40,000 की मशीन में से देखिए, ये मैं यहाँ पे वर्किंग बता रहा हूँ। मशीन की कॉस्ट है 40,000, 7,500 उसके डेप लग चुका था, उसकी जो वैल्यू बची है वो 32,500 की बची। अब 32,500 की मशीन को हमने 25,000 में सेल किया, तो हमारा प्रॉफिट हुआ या लॉस? लॉस होगा ऑब्वियसली। तो लॉस को हम यहाँ पे क्रेडिट में लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मशीन नंबर 1 और ब्रैकेट में लिख देंगे लॉस। इतना लिखना पड़ेगा। P&L अकाउंट ये आपको मैंने बताया था ना, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, मशीन नंबर 1 का है, और चूंकि लॉस की वैल्यू है तो ब्रैकेट में लॉस लिख दिया। अब अमाउंट निकालना है 32,500 में से 25,000 को माइनस करिए, 7,500 आपका क्या रहेगा लॉस। इस तरीके से मशीन 1 का हमने यहाँ पे डिस्पोजल कर दिया, हटा दी। अब हमारा ईयर कब होना है एंडिंग? ईयर हमारा नेचुरली जो एंडिंग हो रहा है वो तो 31 मार्च को होता था। अब हम आ गए अगेन 31 मार्च 17 में। अब मशीन 1 हमारी डिस्ट्रॉय हो गई, मतलब सेटल हो चुकी है। अब मशीन 2 का बाय डेप लगाएंगे हम साल भर का, क्योंकि ये मशीन का हमने कुछ भी नहीं किया था। इस तरीके से मशीन नंबर 2 का डेप कितना लगेगा, वही जो अमाउंट चला जा रहा था 37,500, और फिर इसी डेट में इसका बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना कर देंगे, इस अमाउंट में से ये घटा देंगे, तो ये जो बैलेंस आएगा ये आपका 1,09,375, ये हमारा फाइनली आंसर रहेगा। और जो इसका जो टोटल चल रहा था वो 186,875, 186,875, इस तरीके से 186,875। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। काफ़ी बड़े क्वेश्चंस हैं बेटा, बहुत ध्यान से करना है, ठीक है। आपको मैं ये इसका सॉल्यूशन भी आपको इस मैं पिक में लगा देता हूँ वीडियो के साथ, ताकि आपके पास एक रेफरेंस रहेगा, ठीक है। और आज आपको ये एनी हाउ, अब चूँकि होमवर्क के रूप में ये नई मेथड हमारी स्टार्ट होती तो मैं एक्सप्लेन तो करता हूँ, वैसे अब इसको मैं करके बताऊँगा, तो ठीक है। अच्छा, आप क्वेश्चन नंबर 6 को फिर से आप अपनी कॉपी में सॉल्व करके देखेंगे शाम को, और कोई डाउट है तो मुझसे पूछेंगे, क्योंकि काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। ओके, थैंक यू।